Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है सॉइल यानी मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सॉइल होता क्या है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज सॉइल, यानी अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे ही हम सॉइल कहते हैं। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सैंड, मड एंड रॉक पार्टिकल्स, यानी इस लेयर में सैंड होता है, मड होता है और साथ ही साथ रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं। अब एक और टर्म है सॉइल से रिलेटेड जो कि है ह्यूमस। तो देख लेते हैं ह्यूमस क्या होता है। कोई भी जब बॉडी या प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी जब डेड हो जाते हैं फिर वो डिके यानी कि सड़ने लगते हैं तो उनका जो भी रिमेन्स होता है वो सब सॉइल एब्जॉर्व करती है और वही सॉइल में एज ह्यूमस कंजम्ड हो जाते हैं। हम एग्जाम में लिख सकते हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, यानी इसमें मरे हुए और डिके हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। टू सम इट अप द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, यानी इस प्रोसेस को यानी कैसे मिट्टी बनती है तो इसकी सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस जो है वो इस प्रकार है। When a piece of rock is exposed to the sun, its outer part expands because it heats up faster than inner part. यानी जब कोई भी रॉक जो है एक्सपोज किया जाता है सन में तो जब भी उस सन की हीट उस तक पहुंच रही है तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है। और ये बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि इसका अंदर वाला हिस्सा धीरे धीरे गर्म होता है जबकि बाहर वाला जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए जो बाहर वाला हिस्सा है वो बड़ा होता है यानी एक्सपेंशन होता है उसका। On cooling at night time, the outer part of the rock contracts or shrinks because the outer part of the rock cools faster than the inner portion. और रात के समय जस्ट अपोजिट होता है, सूरज नहीं होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है और जिसकी वजह से जो रॉक का ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर वापस श्रिंक हो जाता है और ये अंदर वाले पोर्शन से ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। The process of expansion and contraction are repeated over the years and produce cracks in the rock causing the outer surface to break off. अब यही एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है क्योंकि सूरज रोज उगता है और मून भी रोज रात भी रोज होती है, तो इसीलिए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। Once broken, water enters the cracks, causing some minerals to dissolve. The rock breaks apart further. यानी पहले तो इसमें क्रैक हो गए, फिर बारिश जब होती है तो अब यहाँ पे क्रैक हो गए, इसी वजह से जो वाटर ड्रॉप्स है वो इसके होल्स यानी क्रैक्स के अंदर आ जाएंगे और जिससे जो रॉक है वो और ज़्यादा टूट जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में, यानी किस तरह का सॉइल का प्रोफाइल होता है, क्या क्या होता है। द मेन लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल आर एज फॉलोज, यानी उसके मेन जो लेयर्स हैं वो ये है। मेनली 4 लेयर्स होते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले टॉप सॉइल यानी जिसे हम ए हॉरिजॉन कहते हैं। हॉरिजॉन इज़ द टॉप मोस्ट लेयर, यानी सबसे ऊपर वाला लेयर है। इसमें सारे मिनरल्स होते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है यानी कि ह्यूमस जो कि डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सब सॉइल जिसे हम बी हॉरिजन भी कहते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल, ये सॉइल का सेकेंड लेयर है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और इसमें मेनली सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर आता है पैरेंट रॉक यानी कि सी हॉरिजॉन। द थर्ड लेयर इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, यानी जो थर्ड लेयर है इसमें बहुत सारे रॉक्स के पीसेस होते हैं और इसीलिए हम इसे पैरेंट रॉक या सी हॉरिजॉन कहते हैं। फिर लास्ट है हमारा बेड रॉक। तो ये जो है ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे अंदर वाला हिस्सा है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। नाम ही है बेड रॉक का मतलब बहुत सारे रॉक्स होते होंगे वो भी बड़े बड़े, ठीक है। तो अब ये जो ह्यूमस होता है वो टॉप सॉइल में होता है, ये आपको पता चल चुका है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। 3 मेन काइंड्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन टॉप सॉइल। ये जो टॉप सॉइल है इसमें भी 3 तरह के सॉइल्स होते हैं। एक होता है क्ले, दूसरा सिल्ट और तीसरा सैंड। क्ले फील स्मूथ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल पार्टिकल इन साइज, यानी क्ले जो है वो हमें स्मूथ लगता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है।
सिल्ट जो है ये उतना स्मूथ नहीं होता और ये रिवर बेड में फाउंड होता है। और तीसरा है सैंड, ये छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज़ भी दिया है। क्ले का साइज़ जो जनरली होता है वो 0.002 मीटर से भी कम होता है। फिर जो सिल्ट है उसका 0.002 से 0.05 तक होता है डायामीटर। सैंड का होता है 0.05 से 2 तक और फाइन पेबल्स का होता है 2 से 5 तक। अब हम देखते हैं सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ सैंड इन इट, यानी सैंडी सॉइल जो होता है इसमें बहुत सारे अमाउंट में सैंड होता है और ये सैंडी सॉइल हमें डेजर्ट्स में मिलता है। इट कैन होल्ड एयर बट नॉट वाटर, यानी ये एयर को तो होल्ड कर सकता है पर ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जब भी हम सैंड में वाटर डालते हैं सारा पानी नीचे गिर जाता है। इट मीन्स वाटर ड्रेन क्विकली थ्रू लार्ज स्पेसेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स, क्योंकि इनके बीच में बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं इसलिए आसानी से वाटर ड्रेन हो जाता है। अब हम आते हैं क्लेई सॉइल में। क्लेई सॉइल मोस्टली कंटेन्स क्ले, यानी जो क्लेई सॉइल होता है इसमें ज़्यादातर क्ले होता है। वाटर कंटेन्स थ्रू वेरी स्लोली, यानी इसमें वाटर कंटेन तो होता है पर काफ़ी धीरे धीरे होता है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, यानी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और साथ ही साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट एबल टू ट्रैप एयर एनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और जो इस तरह के सॉइल होते हैं इसमें जो भी प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ज़्यादा एयर को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं लोम पे। दिस इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी प्लांट्स उगाने के लिए सबसे अच्छा सॉइल है। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ऑल्सो ह्यूमस, यानी लोम जो है इस सॉइल में सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा होगा। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर प्लांट, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी एकदम करेक्ट होती है। It also has adequate spaces between the soil particles to trap air required by the roots and plants, यानी इसमें जितनी ज़रूरत है उतनी स्पेस भी होते हैं पार्टिकल्स के बीच में ताकि रूट्स और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। अब हम आते हैं क्ले पे। क्ले इज़ अ फाइन ग्रेन नेचुरल रॉक और सॉइल मटेरियल दैट कंबाइंस वन और मोर क्ले मिनरल्स विद ट्रेसेस ऑफ मेटल, यानी क्ले जो है एक फाइन ग्रेन नेचुरल रॉक है, यानी रॉक तो है पर उसमें ग्रेनिंग बहुत अच्छी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्ले मिनरल्स होते हैं। वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन द मिनरल स्ट्रक्चर, अब अलग अलग मिनरल स्ट्रक्चर में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ वाटर ट्रैप होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल क्ले कैन अपीयर इन वेरियस कलर, अब उस सॉइल की क्या क्या कंटेंट है इस बेस पे क्ले के कलर्स भी अलग अलग होते हैं। फ्रॉम वाइट टू डल ग्रे और ब्राउन टू अ डीप ऑरेंज रेड, यानी कुछ वाइट होते हैं तो कुछ डल ग्रे होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं या फिर कुछ डीप ऑरेंज रेड होते हैं। अब आता है लोमी सॉइल। लोम इज सॉइल कंपोज्ड ऑफ मोस्टली ऑफ सैंड एंड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले, यानी ये जो है इसमें सैंड होता है और साथ ही साथ क्ले होता है और इसका यूज़ हम फार्मिंग में करते हैं और ये गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज़। तो 3 प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की। एक अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, यानी कितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो भी हम उसको दे रहे हैं वाटर एयर उसमें से कितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा कि उसमें कितना मॉइस्चर है और तीसरा कि कितना पर्कुलेशन है, कि मतलब अगर हम उससे पानी उसमें डाल रहे हैं तो फिर कितना ज़्यादा वो ले रहा है और कितना ज़्यादा वो ड्रेन आउट कर दे रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ लैंड, यानी जब भी लैंड रिमूव होता है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, हम ओवर ग्रेजिंग को रोक सकते हैं और साथ ही साथ हैवी रेनफॉल की वजह से भी ये होता है और इम्प्रॉपर फार्मिंग के कारण भी होता है सॉइल इरोजन। प्लांट मोर ट्रीज एंड कट लेस ट्रीज, यानी अगर हमें इसे रोकना है तो प्रिवेंटिंग मेजर्स दिए हैं कि हमें ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और कम पेड़ काटने चाहिए और ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना चाहिए। Soil compaction, low organic matter, loss of soil structure, poor internal drainage, salinization and soil acidity problems are other serious issues, यानी सॉइल का कॉम्पैक्ट होना, ऑर्गेनिक मैटर की क्वालिटी का लो होना, सॉइल स्ट्रक्चर का लूज होना, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस है सॉइल इरोजन से रिलेटेड। सरफेस वाटर रन ऑफ ऑकर्स whenever there is excess water on slope, यानी जब भी स्लोप ज़्यादा होता है तो सरफेस वाटर जो है वो लैंड को लेके चला जाता है, तो ये भी एक सॉइल इरोजन है। अब हम देखते हैं सैंडी सॉइल क्या होता है।
सैंड सॉइल्स आर ऑफन ड्राई, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एंड फास्ट ड्रेनिंग, यानी सैंड सॉइल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है और अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो जल्दी ही वो ड्रेन हो जाता है। दे हैव लिटिल एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम डीपर लेयर्स थ्रू कैपिलरी ट्रांसपोर्ट, यानी में बहुत ही कम एबिलिटी होती है कि ऊपर का मतलब नीचे का पानी जो है वो उसको ऊपर ले जा सके। टिलेज ऑफ सैंडी सॉइल्स इन द स्प्रिंग शुड बी केप्ट अप टू अ मिनिमम इन ऑर्डर टू रिटेन मॉइस्चर इन द सी बेड, यानी हमें सैंडी सॉइल्स को टिल करता रहना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेंट रॉक पे। तो पैरेंट रॉक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा पैरेंट रॉक का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसी से सॉइल बन रहा है पैरेंट रॉक से, तो जैसा पैरेंट रॉक होगा वैसा ही सॉइल होता है। पैरेंट रॉक रेफर्स टू द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच समथिंग एल्स वॉज फॉर्म्ड, यानी पैरेंट रॉक का मतलब होता है वो ओरिजिनल रॉक जिससे कुछ और बना है और वो कुछ और यहाँ पे सॉइल है। It is mainly used in the context of soil formation where the parent rock normally has a large influence on the nature of resulting soil. इसका मेनली यूज़ किया जाता है जब भी हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और पैरेंट रॉक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है रिजल्टिंग सॉइल के नेचर पे। So this was for enough. Wish you liked the video. Thanks for watching the video.